अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो नाते पाक के हवाले से है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें गोयटे के नाते पाक को शामिल किया था और कहा था कि गोयटे जैसा अजीम शायर भी नाते पाक लिख सकता है, क्योंकि नाते पाक लिखना पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं। ये वही लिख सकता है, वही पढ़ सकता है, या नाते पाक के हवाले से वही गुफ्तगू कर सकता है जिसको अल्लाह पाक ये तौफ़ीक़ दे। आज मैं कुछ अंग्रेज़ शोरा के कलाम लेकर आया हूँ, ये बताने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही मिसाली नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लिए आप एक मिसाली हैसियत रखते हैं, मिसाली किरदार रखते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शायर है जिसका नाम है विलियम हेनरी ड्रमॉन्ड। 1854 में पैदा हुआ, 1907 में इसका इंतकाल हुआ। ये आयरलैंड में पैदा हुआ था। उसने अंग्रेज़ी में नाते पाक लिखी, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसने जो नाते पाक लिखी है, ए मोहम्मद तू ख़ातिमुन नबीयीन है, तेरे दिल में वो मोहब्बत है जो कभी न जाए। गारे हिरा से अरफ़ात के मैदान तक तेरा पैगाम अमन रोशन करता है, वो राह जहाँ हम बैठे थे। देखिए, इसने अपने जज्बात का इजहार किया है और कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अमन की अलामत हैं। दूसरा शायर है जेम्स एलरॉय फ्लेकर, जो 1884 में पैदा हुआ, 1915 में इसका इंतकाल हुआ। ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इसकी अंग्रेज़ी भी आपके सामने है, ओ प्रोफेट ऑफ अल्लाह दाई साइलेंस इज सॉन्ग। अंग्रेज़ी आप पढ़ लें, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी बेहतर नहीं है। मैं सिर्फ तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, तेरी खामोशी भी गीत है, तेरी रहमत लामतनाही, तेरा इंसाफ पुख्ता है। सहरा अब भी याद रखता है तेरी जूती का निशान, और हवा अब भी तेरा नाम फजल से पुकारती है। देख रहे हैं कितनी अक़ीदत है इन लोगों के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आज का ये दौर है, लोग उनके मानने वालों के साथ क्या कर रहे हैं। एक और शायरा है जिसका नाम है लेडी एवलिन कपबोल्ड, जो 1867 से 1963 तक इसका दौर है। ये यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुई, यानी ये भी इंग्लैंड में ही पैदा हुई। अंग्रेज़ी आपके सामने है, ओ बिलव्ड ऑफ अल्लाह द मून इज़ द साइन। और इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह के महबूब, चाँद तेरा निशान है, तेरी मुस्कुराहट सुबह है, तेरी निगाह रहमानी है। स्कॉटलैंड की वादियों से अरब के रेगिस्तान तक तेरे आशिक अब भी तेरे हाथ के नूर में चलते हैं। अब यहाँ देखिए, हाथ के नूर में चलते हैं। अंग्रेज़ी शायरी में अलामात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो ये हाथ के नूर में चलना, ये एक मतलब अलामत है, ये इशारा किया गया है, और वह इशारा आप समझ सकते हैं। एक और शायर है थॉमस कार्लिल, जो लंदन में पैदा हुआ, 1795 से 1881 तक इसका दौर है। ये लिखता है, अ मैन ऑफ ट्रूथ मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ अरबिया। इसका तर्जुमा क्या है? सच्चाई का आदमी मोहम्मद, अरब का नबी। उसकी रूह थी चिराग ज़मानों के अंधेरे में, न फ़रेब देने वाला, न ख्वाब देखने वाला, बल्कि अमल करने वाला। जो कहता था वही जीता था, और जो जीता था वही कहता था। ये सब शायर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने कितने बेहतरीन अंदाज से ख़राज अक़ीदत पेश किया है। उसके बाद जॉन गिलबर्ट कूपर हैं, जो 1722 में पैदा हुए, 1769 में इंतकाल हुआ। लंदन के रहने वाले हैं ये भी। ये कहते हैं, हेल दो हुज नेम द डिज़र्ट विंड्स रिपीट। अब देखिए, इसका तर्जुमा क्या है? सलाम तुझ पर जिसका नाम सहराई हवाएं दोहराती हैं, जिसके कदमों ने बंजर ज़मीनों को हमेशा मीठा कर दिया। तेरी आवाज़ ने जगाई वो रूहें जो रात में सोती थीं,
और उनके अंधेरे को ज़िंदा नूर में तब्दील कर दिया, बदल दिया। ये जॉन गिलबर्ट कूपर ने अपने ख़्याल का इजहार किया है, अपने जज्बात का इजहार किया है, अपनी अक़ीदत का इजहार किया है। उसके बाद हैं मार्माड्यूक पिकथॉल, जो 1875 में पैदा हुए, 1936 में यूके में ही इनका इंतकाल हुआ। ओ मैसेंजर ऑफ मर्सी सेंट टू ऑल, ये इनकी नात है, जिसका उर्दू तर्जुमा है, ए रहमत के पैगाम बर सबके लिए भेजे गए, तेरा नूर दीवारों से साए हटाता है, यतीम का साथी, बेवा की उम्मीद तू ही है, तेरी मोहब्बत हर धड़कते दिल में रहती है। उसके बाद जो अगला शायर है वो है सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, जिसका जो 1821 में पैदा हुआ, 1890 में इंतकाल किया, इटली का था। इसने सीधे सीधे या रसूलुल्लाह से इसकी शुरुआत की है। या रसूलुल्लाह दाई ब्यूटी ट्रांसेंड्स, तर्जुमा है इसका, या रसूलुल्लाह तेरी खूबसूरती हद से बढ़कर है, सूरज झुक जाता है जब तेरा सफ़र ऊपर चढ़ता है, तेरी रहमत नील की तुग़यानी की तरह बहती है, तेरी रहमत नील की तुग़यानी की तरह बहती है, तेरी मोहब्बत शराब है और तेरा कानून खून हयात। यहाँ इन शुरा के कलाम को पढ़ने से लग रहा है कि इन्होंने अलग अलग अंदाज से ख़राज अक़ीदत पेश किया है, बिल्कुल नए ढंग से। तो ये रहे वो शुरा जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक लिखी और अपने जज्बात का इजहार किया। वो नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, जो सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए, उन पर कुछ लिखना, कुछ कहना, ये सबके बस की बात नहीं। मैं इन सभी शुरा की कद्र करता हूँ जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ख़राज अक़ीदत पेश किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।